Good morning to all of you. Myself Ayushi Pal. I am from Chittoda and my father name is Mr. Rajveer Singh. I am saying about Dr. Bhimrao Ambedkar. Please listen to me carefully. आज हमारे स्कूल के इस वार्षिक समारोह में मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि मुझे भारत के एक महान सपूत बाबा साहिब अम्बेडकर के बारे में बोलने का मौका मिला। वे एक सिर्फ व्यक्ति नहीं थे, वे एक विचार थे, एक ऐसी मशाल थे जिन्होंने अंधेरे में डूबे लाखों लोगों को रोशनी दिखाई और उस रोशनी का नाम था शिक्षा। आज मैं आपको उनके जीवन की कहानी सुनाऊंगी और यह बताऊंगी कि शिक्षा हम सब के लिए एक बड़ा हथियार है। बाबा साहेब का शुरुआती जीवन सोचिए, एक छोटा बच्चा जिसका जन्म 14 अप्रैल सन 1891 को महाराष्ट्र के गरीब परिवार में हुआ। उस समय समाज में छुआछूत का जहर फैला था। बाबा साहेब का परिवार अछूत माना जाता था। स्कूल में बाकी बच्चों के साथ उन्हें सीट पर बैठने की इजाजत नहीं थी। पानी का घड़ा छूने तक की मनाही थी। शिक्षक तक उन्हें ताना मारते थे। लेकिन क्या वो हार गए? नहीं। मेरे दोस्तों, उस छोटे भीमराव अम्बेडकर ने ठान लिया कि वह इस अंधेरे को मिटाकर रहेगा और उसका रास्ता था केवल और केवल पढ़ाई। शिक्षा के लिए उनकी लड़ाई। बाबा साहेब ने हर मुश्किल को पार किया। गरीबी में भी उन्होंने किताबें मांगी, उधार ली और रात भर पढ़ाई की। वे पहले छूत थे जिन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पास की, फिर कोलंबिया यूनिवर्सिटी और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्रियां ली। लेकिन क्या उन्होंने अपनी पढ़ाई को सिर्फ डिग्रियों तक सीमित रखा? नहीं। मेरे दोस्तों, उस छोटे भीमराव अम्बेडकर ने इस डिग्रियों को अपना एक हथियार बनाया, दूसरों को आजाद कराने का हथियार। शिक्षा की महत्ता पर उनका विश्वास। बाबा साहिब कहते थे, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो इसे पीता है वही दौड़ता है। उनका मानना था कि बिना शिक्षा के इंसान अधूरा है। शिक्षा हमें सोचने की ताकत देती है, सवाल उठाने का हौसला देती है और गलत के खिलाफ लड़ाई लड़ने की हिम्मत देती है। उन्होंने कहा, अपने समाज को ऊपर उठाओ, लेकिन यह तभी संभव होगा जब हम सभी शिक्षित होंगे। आज का भारत और हमारी जिम्मेदारी। आज हम 2025 में हैं, भारत बदल रहा है, लेकिन क्या बाबा साहेब का सपना पूरा हुआ? नहीं। अभी भी गांव में बच्चे स्कूल नहीं जा पाते, लड़कियों को पढ़ाई छोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है। कहीं भी अभी भी कई बच्चों से उनकी किताबें छीन लेती है। तो मेरे दोस्तों, मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आप पढ़ो, लिखो, जीतो और दूसरों को भी पढ़ने में मदद करो। उनका कहना था कि जो भी पढ़ेगा वही जीतेगा। तो मेरे दोस्तों, पढ़ो, लिखो और जीतो। अंत में मैं चलते चलते आपके लिए एक संदेश देना चाहती हूँ। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, मेरे दोस्तों, आप यहाँ स्कूल में हैं, होमवर्क से परेशान होते हैं, टेस्ट से डरते हैं, और क्या आपने ये सोचा कि यह आप सबके लिए क्यों है? बाबा साहेब को देखो, उन्होंने शिक्षा से क्या हासिल किया। उन्होंने न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली बल्कि करोड़ों लोगों को गुलामी से आजादी दी। उनको देखो, उन्होंने शिक्षा से क्या हासिल किया। शिक्षा हमें सोचने की ताकत देती है, सवाल उठाने का हौसला देती है। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, पढ़ो, लिखो और जीतो। उन्होंने कहा, जो पढ़ेगा वही जीतेगा। उनके बाबा साहिब के आप संघर्ष को याद रखें, उनकी सीख को अपनाएं और शिक्षा की इस मशाल को कभी बुझने ना दें। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बाबा साहिब को संविधान का जनक माना जाता है। तो मैं संविधान के लिए 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ। कानून की रोशनी, हक की पहचान। कानून की रोशनी, हक की पहचान, भारत का संविधान, देश की जान। हर हक की हिफाजत, हर कर्तव्य किसी, हर हक की हिफाजत, हर कर्तव्य किसी, यही तो है भारत की असली तारीख। अगर चाहो ऊंचाइयों को छूना, अगर चाहो ऊंचाइयों को छूना, तो संविधान